आपको गाजियाबाद, जहां पर सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर अमित शाह मौजूद हैं। जैसे देश में प्राइवेट सिक्योरिटी का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सरकार ने कानून भी बनाए, इसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए, परंतु उनकी ट्रेनिंग क्या सीआईएसएफ जिम्मा ले सकता है? जो औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा करते हैं, प्राइवेट औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा करते हैं, वहां पर वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की ट्रेनिंग का जिम्मा सीआईएसएफ ले सकता है। कुछ मॉडल्स बना देख सकते हैं क्या? 1000 कर्मियों वाली उत्पादन इकाइयां, 5000 कर्मियों वाली उत्पादन इकाइयां, 10,000 कर्मियों वाली उत्पादन इकाइयां, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसके सुरक्षा का मॉडल, और ये सारा शेयर करके प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की भी दक्षता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सीआईएसएफ अकेला ये पूरे देश के औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं सीआईएसएफ के काम का ये हिस्सा है कि औद्योगिक सुरक्षा में लगी सभी एजेंसियां सीआईएसएफ जितनी ही दक्षता से काम करें और हमारे देश के औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र को शांति प्रदान करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एक हाइब्रिड मॉडल खड़ा कर सकते हैं जिसमें इसकी रणनीति तो सीआईएसएफ बनाएगी, परंतु प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां और सीआईएफएस दोनों हाइब्रिड मोड पर सुरक्षा का एक पूरा खाका तैयार करके सुरक्षा प्रदान करेगी, और धीरे धीरे उसमें से सीआईएफएस निकलती जाए और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को हैंडओवर कर दी जाए। तीसरा काम ये भी करना होगा, कुछ औद्योगिक इकाइयों में प्राइवेट औद्योगिक, कुछ जगह पे आज सीआईएसएफ काम कर ही रही, 11 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों में सीआईएसएफ सुरक्षा प्रदान कर रही, परंतु मुझे लगता है कि ये बहुत कम है। इस क्षेत्र में भी एग्रेसिव तरीके से सीआईएसएफ ने अपना अप्रोच बढ़ाना चाहिए और प्राइवेट औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए भी आगे आना चाहिए। ड्रोन का खतरा, जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, जो हमारे समुद्री किनारे के औद्योगिक इकाइयां हैं, इसके पर ड्रोन का खतरा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इसको ध्यान में रखकर ड्रोन विरोधी मॉडल्स तैयार करने के लिए, ड्रोन विरोधी टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए भारत सरकार की डीआरडीओ और बीएसएफ जैसी संस्थान जो लगे हैं, इनके साथ सीआईएसएफ ने इंटरेक्शन कर औद्योगिक सुरक्षा में ड्रोन रोधी इकाइयां कैसे काम करें, कैसे इमर्ज की जाए और कैसे इससे औद्योगिक उत्पादन करने वाली इकाइयों को सुरक्षित किया जाए, इसके लिए भी हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। सीआईएसएफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, इसके लिए चुस्तता और स्फूर्ति और अपने ध्येय के प्रति समर्पण, ये तीनों को ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना पड़ेगा। एक साइबर फिजिकल सिस्टम का मॉडल भी हमने तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ फिजिकल फोर्स के नाते काम करने से मुझे नहीं लगता कि आगे होगा। एक सीआईएसएफ की कल्याणकारी जो योजना है, इसके लिए भी मैं जरूर बात करना चाहूंगा। मैं बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आयुष्मान सीएपीएफ योजना का 100% इम्प्लीमेंटेशन सीआईएसएफ ने कर लिया है, परंतु इसके साथ हाउसिंग के रेशियो को सुधारने के लिए और जवानों के कल्याण के अन्य कामों पर भी आग्रह देना पड़ेगा। सीआईएसएफ ने वृक्षारोपण का अभियान जब 2019 के बाद 2020 के वृक्षारोपण के समय पर तय किए, दोनों साल 20 और 21 दोनों साल आपने अपने लक्ष्य से कई ज्यादा पौधों का रोपण कर बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, आज फिर से मैं सीआईएसएफ के सभी जवानों को, कहीं पर भी ड्यूटी पर तैनात है, वो सभी को कहना चाहता हूं, देश की औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक उत्पादन आपके बगैर शांति से संभव नहीं। इसलिए आने वाले समय की चुनौतियों को
हमने पहचानना भी पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा और वो चुनौतियों को लिए तैयार करने की जो प्रक्रिया होगी, इसमें हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ना भी पड़ेगा। ये तीनों आयामों को ध्यान रखते हुए सीआईएसएफ अपने लक्ष्य निर्धारित करे। 5 साल की कार्य योजना एक बेस तैयार करने के लिए और 25 साल की कार्य योजना देश के बढ़ते हुए अर्थतंत्र के साथ कदम ताल मिलाने के लिए, दोनों इसी वर्ष हमें तैयार करना है। डीजी सीआईएसएफ से भी मैं कहना चाहूंगा कि कार्य योजना पर सीआईएसएफ के अलावे भी जिन जिन लोगों की मदद की जरूरत हो, सबकी मदद, सबके सुझाव लेकर सीआईएसएफ प्रोफेशनली ये कार्य योजना को बनाए और सीआईएसएफ का जो इतिहास है उसको जब देश शताब्दी मना रहा होगा अपनी आजादी की, उस वक्त इससे भी और अधिक गौरव के साथ लोगों के सामने, देश की जनता के सामने हम पेश कर पाए, ऐसा एक संगठन बने। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं है और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, पूरे देश को, पूरे देश के अर्थतंत्र के से जुड़े हुए जगत को आप पर गौरव भी है और वो आपकी सेवाओं को बहुत मन से सराहते भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध करता हूं कि बल के 53वें स्थापना दिवस के गौरवमयी अवसर पर बल के वार्षिक स्मारिका सीआईएसएफ सेंटिनल 2022 का विमोचन कर सीआईएसएफ परिवार को कृतार्थ करें। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सीआईएसएफ सेंटिनल 2022 के विमोचन के साथ ही बल के वार्षिक स्मारिका सीआईएसएफ सेंटिनल 2022 का डिजिटल संस्करण भी लॉन्च किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री शीलवर्धन सिंह, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से निवेदन करूंगी कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आभार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद महोदय। परेड कमांडर ने निशान टोली को कूच करने का आदेश दिया। आप सभी से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में परेड कमांडर के कमांड के उपरांत अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें।